एक बार फिर लक्ष्मी जी का दिन आ गया है और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में आपकी बहुत 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 मदद करेगा। क्या है वो? आइए देखते हैं। आज आपको रावण संहिता के कुछ उपाय बताऊंगी जिससे अगर आप करेंगे तो आप धनवान बनेंगे, पैसा आपके पास आएगा। आज आपको बताऊंगी कौन सी गलती करने से लक्ष्मी जी आपसे दूर जाती हैं, पैसा आपकी जेब में टिकना छोड़ देता है। और आज आपको गजब का वास्तु की इंफॉर्मेशन दूंगी, आपको अच्छी नींद भी आएगी और नेगेटिव एनर्जी भी भागेगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या कोई भी ज़रूरी काम पूरा नहीं होता? घर से निकलते समय घर की दहलीज के बाहर ईस्ट डायरेक्शन की ओर एक मुट्ठी घुंगची को रखकर अपना काम बोलते हुए उस पर पैर रखकर निकलिए, आपका काम पूरा होने लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये लक्ष्मी जी की बात करनी थी, लेकिन बीच में अचानक रावण कहाँ से आ गए? आपको तो मालूम ही है कि रावण एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। रावण ने रावण संहिता में वो उपाय बताए हैं जिनसे लक्ष्मी जी यानी कि धन की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताती हूँ। धन की प्राप्ति का उपाय: किसी भी शुभ मुहूर्त में या किसी भी शुभ दिन सुबह जल्दी उठें, उसके बाद किसी पवित्र नदी या फिर आप किसी वाटर बॉडी के किनारे जाएं, किसी शांत जगह पर पेड़ के नीचे आप लेदर को बिछाकर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद धन प्राप्ति के मंत्र का जाप करें। धन प्राप्ति का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वम ध्वम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 21 दिनों तक जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला को यूज़ करें। 21 डेज से ज़्यादा आप कोशिश करें ये जाप कर सकें। जैसे ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपको धन की प्राप्ति ज़रूर होगी। रावण संहिता में ऐसा ही लिखा है। अब दूसरा सुनिए। अगर किसी को पैसे मिलने में बार बार रुकावटें आ रही हों तो उसे ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय 40 डेज तक किया जाना चाहिए। इसे अपने घर पर ही किया जा सकता है। रोज़ 108 बार एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम श्रीम श्रीम मम धनम देही फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने पर कुछ ही दिनों में महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके धन में आ रही रुकावटें दूर होने लगेंगी। अगर आप 10 दिशाओं से 10 डायरेक्शन से चारों तरफ से पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक तरीका बताती हूँ। फ्राइडे रात में आपको अच्छे से विधि विधान से माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। पूजन करके सो जाएं, सुबह जल्दी उठें। नींद से जागने के बाद पलंग से उतरे नहीं, बल्कि जो मंत्र बता रहे हैं इसका 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवती पद्म पद्मावी ओम ह्रीम ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आशपूर्याय सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा। बेड पर मंत्र जाप करने के बाद 10 डायरेक्शंस में 10 बार फूंक मारें। जैसे 10 टाइम्स नॉर्थ में, ऐसे 10 टाइम्स। 8 डायरेक्शन तो आपको पता ही है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ में हमने मारा, 8 दिशाएं ये हो गई। इसके बाद एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं। हर दिशा से पैसा आना शुरू हो जाएगा। एक और काम कर सकते हैं, ऐसा रावण संहिता में लिखा है, सफ़ेद आंकड़े को छाया में सुखा लीजिए। इसके बाद गाय के दूध में मिलाकर इसे पीस लीजिए, इसका तिलक लगाइए। ऐसा करने पर भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, पैसा आता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी जगह पर धन गड़ा हुआ है तो आपको मिल सकता है। आपको एक उपाय करना है, आपको मंत्र का जाप 10,000 बार करना होगा। मंत्र है ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। गड़े हुए धन के दर्शन करने के लिए विधि क्या है जानिए। गड़ा हुआ धन मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन्स, मतलब जमीन के अंदर का गड़ा धन नहीं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स। किसी शुभ दिन आपको क्या काम करना है, जो मैं मंत्र बता रही हूँ इसका जाप करना है जितना हो सके। मंत्र बताने से पहले आपको बताते हैं कि मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद जिस जगह पर आपको, जहाँ से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स आने हैं उसके सपने आपको रिफ्लेक्शंस दिखने लग जाएंगे। किसी दोस्त के थ्रू कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाए, कुछ हो जाए, इस तरह से। यहाँ पर आपको ऐसा सोच के डेली मंत्र जलाते हुए धूप दीप जरूर करना है। आपको मंत्र क्या है, इसका जाप हजारों की संख्याओं में करना है। जब आप मंत्र का जाप एक ही जगह पे करेंगे तो उस जगह की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो इसको ऑफिस या घर कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये उपाय करने से पहले किसी पुरोहित की सलाह ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। मंत्र नोट कीजिए, ओम नमो
विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। आपको तो मालूम ही है कि दूर्वा घास चमत्कारी होती है। अगर कोई सफ़ेद दूर्वा को गाय के दूध के साथ पीस ले और इसका तिलक लगाए तो वहाँ किसी भी काम में अगर वो जाएगा तो वह सफल नहीं होता। महालक्ष्मी की कृपा तुरंत प्राप्त करने के लिए एक और उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दीपावली की रात तक रुकना होगा। उपाय तो लिख ही लीजिए ना। दीपावली, अक्षय तृतीया, होली की रात ये उपाय किया जाना चाहिए। दीपावली की रात में ये उपाय सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। इस उपाय के मुताबिक आपको करना क्या है, दीपावली की रात कुमकुम या अष्टगंध से थाली पर जो मंत्र बता रहे हैं इसको लिखें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महासरस्वती मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। किसी साफ जगह पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से, कमलगट्टा की माला से आप इसका जाप करें। जाप की जो नंबर्स हैं वो मिनिमम 108 होना चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा के मुताबिक आप बढ़ा सकते हैं। इस उपाय से आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। अब एक और उपाय जानिए। अपामार के बीज को बकरी के दूध में मिलाकर पीस लें, इसका पेस्ट बनाएं, इसका तिलक लगाएं। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और पैसा अपने आप आपके पास आएगा। आप देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी की कृपा को भी प्राप्त करके धनवान बन सकते हैं। आपको यहाँ एक मंत्र बता रही हूँ, इसका जाप 3 महीने तक करना है। रोज़ मंत्र का जाप सिर्फ 108 टाइम्स करना है। मंत्र नोट कीजिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवाणाय धन धनाधिपत्ते धन धान्य समृद्धि में देही दापाय स्वाहा। मंत्र जाप करते समय अपने पास धन लक्ष्मी कौड़ी रखें। जब 3 महीने हो जाएं, ये कौड़ी आप वहाँ रख दें जहाँ आप पैसा रखते हैं। इस उपाय से लाइफ में कभी पैसे की कमी नहीं रहती है। अब एक और उपाय जानिए। अगर घर में, समाज में, ऑफिस के लोगों को आप अपनी टूवर्ड्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो बिलपत्र या बिजौरा नींबू लेकर उसे बकरी के दूध में मिलाकर पीस लें। इसके बाद इससे तिलक लगाएं। ऐसा करने पर आपका अट्रैक्शन बढ़ता है। जाहिर है पैसा भी धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या बार बार आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है? ऐसे में शादी वाले दिन से एक दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से होने वाले, मतलब कोयले से आपको जो आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम है वो लिखकर ईंट को उल्टा कर किसी भी आइसोलेटेड जगह पर रख दीजिए। शादी के बाद इस ईंट को उठाकर किसी पवित्र स्थान पर डाल दीजिए, जैसे मंदिर, और ऊपर से कुछ खाने पीने का सामान डाल दीजिए। शादी के समय में बाधाएं बिल्कुल नहीं आएंगी। कभी कभी आप ऐसा काम कर देते हैं जिससे लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। जी हाँ, इसीलिए आपको क्या उपाय करने हैं ये जानना तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपको क्या नहीं करना है ये जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बता रही हूँ, नोट कीजिए। दोनों हाथों से सिर कभी भी इचिंग नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों से, अपने हाथों से शरीर के किसी अंग को नहीं बजाना चाहिए। कई बार आदत होती है ना, हम इस तरीके से बजा रहे होते हैं, इस तरह से नहीं करें। पैर पर पैर रखकर नहीं बैठें, पैरों को अपने आप हिलाते नहीं रहिए। मिट्टी के डेलों को नहीं फोड़ें। बुजुर्गों के सामने थूकना, पैर से कुर्सी खींचकर नहीं बैठें। ऐसा करने से लक्ष्मी का नाश होता है। महालक्ष्मी पूजन से घर परिवार की साख बढ़ती है। सुबह नहाकर तुलसी सेवन, पूजा और दीपदान करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। गृहस्थ को हमेशा कमल पे बैठी हुई माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। देवी भागवत में कहा गया है कि कमल पर विराजने वाली लक्ष्मी की आराधना करने से इंद्र ने देवराज को गौरव प्राप्त किया था। मतलब इंद्र ने देवराज का गौरव, उनको वो पोजीशन मिली थी। इंद्र ने लक्ष्मी की आराधना कमल वास्य ने नमः मंत्र से की थी। ये मंत्र आज भी अचूक है। अपने घर के ईशान कोण में कमल पर विराजमान हुई हुई मिट्टी या चांदी की लक्ष्मी की मूर्ति को विराजें। श्री यंत्र के साथ, मंत्र के साथ पूजन किया जाए, लगातार जाप किया जाए तो जाती हुई लक्ष्मी भी रुक जाती हैं, बचत शुरू हो जाती है, प्रमोशन मिलता है। आपको अपने सिर पर बिलपत्र रखकर 15 श्लोक वाले श्री सूक्त का जाप भी करना चाहिए। देवी लक्ष्मी के साथ एक दंत मंगल मूर्ति गणपति की पूजा की जाती है। पूजा स्थान पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के पीछे शुभ और लाभ लिखा जाता है। इनके बीच में स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा से पहले भगवान गणेश की फूल, अक्षत, कुमकुम, रौली, धूप, पान, सुपारी, मिठाई से पूजा की जाती है। फिर देवी लक्ष्मी की पूजा भी इसी तरह से की जाती है।
देवी लक्ष्मी रात में अपनी बहन दरिद्रता के साथ धरती की सैर पर आती है। जिस घर में साफ सफाई और बहुत अच्छे से क्लीनलीनेस रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी अपने कदम रखती हैं, और जिस घर में ऐसा नहीं होता वहाँ दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। घर में माँ, दादी जो भी बड़ी फीमेल होती हैं वो रात के अंतिम पहर में देवी लक्ष्मी का आह्वान करती हैं और दरिद्रता को बाहर करती हैं। इसके लिए कहीं कहीं सूप को सरकंडे में पीटा जाता है और कहीं पुराने, आप देखेंगे पुराने छाछ में कूड़े भर घर से बाहर कहीं फेंका जाता है। इस कड़ी में महिलाएं ये बोलती हैं, अन्न धन लक्ष्मी घर में पधारो, दरिद्रता घर से भागो भागो। आप भी ये कर सकती हैं, लेकिन रात को धीरे धीरे बोलेगा, कहीं बगल वाले जाग ना जाएं और लड़ने ना आ जाएं। पैसा कमाना है तो लक्ष्मी को मनाएं। रोज दिन में अपने घर के पूजा स्थान में घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाएं। हर शुक्रवार लाल या सफेद कपड़ा पहने, हाथ में चांदी की अंगूठी या छल्ला धारण कर उसी समय चावल और शक्कर या किसी योग्य जरूरतमंद को दान करें। इससे ग्रहों की शुभता बढ़ती है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या फैमिली में झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा? वेडनेसडे को मिट्टी के बने एक शेर को उसके गले में लाल चुन्नी बांधकर लाल टीका लगाकर माता के मंदिर में रखें और माता को अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये बताकर उनसे शांति बनाए रखने की विनती करें। आज मैं आपसे आपके घर के पूजा घर की भी बात करने वाली हूँ। जी हाँ, कई बार क्या होता है, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि गलत पूजा घर की वजह से भी लक्ष्मी जी और देवता आप पर कृपा नहीं बरसाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप पूजा घर बनाएं तो मैं जो बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से रखना है। घर में पूजा घर की दिशा ईस्ट में शुभ मानी जाती है क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य उगता है और धरती पर रोशनी आती है। दक्षिण की दिशा में पूजा का स्थान शुभ नहीं माना जाता। घर में पूजा के 2 स्थान नहीं होने चाहिए। पूजा घर एक ही होना चाहिए। इसके अलावा जगह जगह दीवारों पर, टेबल पर देवी देवताओं के चित्र नहीं लगाएं। पूजा घर के पूर्व या पश्चिम में देवताओं की मूर्तियां होनी चाहिए। देवी देवताओं की नज़र एक दूसरे पर नहीं पड़नी चाहिए। पूजा घर के ऊपर या नीचे शौचालय नहीं होना चाहिए। बेडरूम में भी पूजा घर की स्थापना से बचें। पूजा स्थान में कभी भी धन या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं रखें। पूजा घर की दीवारों का रंग बहुत गहरा ना होकर सफ़ेद, हल्का पीला, हल्का नीला होना चाहिए। पूजा घर या फर्श सफ़ेद या हल्का पीले रंग का होना चाहिए। पूजा घर के पास झाड़ू ना रखें। कूड़ादान भी पूजा घर के पास नहीं होना चाहिए। अगर बैठकर पूजा आदि आप करना चाहते हैं तो आप फर्श से पूजा घर का थोड़ा आसन ऊंचा रखें। पूजा घर की सीमा या बाउंड्री आम फर्श से ऊंची रखनी ज़रूरी है। कभी भी ज़मीन पे खड़े होकर बैठकर पूजा ना करें, आसन बिछाएं। मुझे कुछ दर्शकों ने मैसेज और मेल से पूछा कि अजीब सा डर लगता है। अगर आपको भी डर लगता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली गुरु है ना जी हाँ, मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपका किसी भी तरीके का डर दूर होता है। ओम या रुद्राक्ष का अभिमंत्रित लॉकेट गले में पहने और घर के बाहर एक त्रिशूल में जड़ा ओम का प्रतीक दरवाजे के ऊपर लगाएं। सिर पर चंदन, केसर या भभूति का तिलक लगाएं। हाथ में मौली बांध कर रखें। घर में रात को खाने के बाद में आपको सोने से पहले चांदी की कटोरी में देवता के स्थान या किसी दूसरे पवित्र जगह पर कपूर और लौंग जला देना है। इससे कई तरह के संकट से मुक्ति मिलती है। चलिए आज के चौथे महा उपाय की बात करते हैं। क्या आपका बच्चा बीमार रहता है? हर एक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार वार कर किसी जंगली डॉग को शाम के समय पिला दें। बच्चा हेल्दी रहेगा, उसकी उम्र लंबी होगी, लेकिन डॉक्टर का इलाज प्लीज साथ में कराइए। ये उपाय आप साथ में कर सकते हैं। मेरे कई दर्शक मुझसे यह अक्सर नेगेटिव एनर्जी पर सवाल पूछते हैं। देखिए, जहां लक्ष्मी जी नहीं होंगी वहां नेगेटिव एनर्जी तो होगी, इसलिए आप सब घर का वास्तु ठीक कीजिए। आपको क्या ठीक करना है, आपके फैमिली गुरु होने के नाते मैं आपको उपाय बताने जा रही हूं जिससे आपका किसी भी तरीके का डर दूर होता है। जानिए वो वजह जिससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। मकान के मेन दरवाजे के आगे टॉयलेट या रसोई घर, या फिर अगर वहां पर दरवाजा हो तो मुख्य दरवाजे के आगे दीवार या खंबा होना चाहिए। बेड के ऊपर बीम होनी नहीं चाहिए। मेन दरवाजे के आगे शीशा होना चाहिए।
घर के अंदर घुमाव वाली सीढ़ियाँ होनी चाहिए। देखिए, घर में सूखे हुए फूलों को रखने से, टॉयलेट के दरवाज़ों को खुला रखने से, अलमारी का दरवाज़ा खुला रखने से, हिंसा वाली पेंटिंग लगाने से, अगर ऐसा कुछ भी आपके घर में है तो उसे हटा दीजिए। अब मैं आप सभी को चैन की नींद के लिए वास्तु टिप्स बता रही हूँ। घर में तुलसी के पौधे लगाइए। घर और आसपास के एरिया को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। घर में 2 दिन नीम की पत्ती की धुनी जलाइए। घर में कांडे या लकड़ी की अग्नि जलाइए। धुना, लोबान और गूगल जलाइए। संतों के भजन, स्तोत्र पाठ या सात्विक नाम जपने की ध्वनि चलाते रहिए। घर में नाम जप लगाते रहिए। घर में कला कलेश टलेंगे। सत्संग प्रवचन में जाते रहना चाहिए। आपके घर में लक्ष्मी आएंगी अगर आप अपना सारा काम बनवाने की आर्ट जानते होंगे। जी हाँ, इसके लिए आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना आना चाहिए। आपको जब भी किसी से मिलना है, सामने वाले को कैसे इम्प्रेस करना है, आइए जानते हैं। अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो बॉडी लैंग्वेज जो है यह आपको बहुत कुछ कम्युनिकेट करने में मदद करती है। जी हाँ, और सक्सेस के लिए आपका रास्ता खोल सकती है। देखते हैं कैसे। बातचीत करते समय ज़्यादा हाथ पाँव ना हिलाएं, नेचुरल रहें। अपनी बात कहते समय सीधे खड़े होएं और शोल्डर्स को आगे ना झुकाएं। सामने वाले से फेस टू फेस बात कर आड़ा तिरछा होकर बात ना करें। आंखों से आंखों का कांटेक्ट बनाएं, चेहरे पर स्माइल रखें। हाथों से जो जेस्चर्स आप करते हैं वो पर्पसफुल हो। जिस बात पर जोर डालना है तभी हाथों को मूव करें। अगर कोई शारीरिक यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के बारे में दबाव डालकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो राइट हैंड का जेस्चर का इस्तेमाल करें। अगर मानसिक बात सामने बात रख के करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड के जेस्चर को यूज़ करें, वरना आपकी बात से जो आप कन्वे करना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, उससे अलग ही कुछ कन्वे होगा। दांतों को बीच कर बोलने से, ऐसे बीच कर बोलने से गुस्सा आने पर केवल आंखों से कुछ क्षण के लिए एकटक देखना ही काफ़ी है। पहली मुलाकात में विनम्रता दर्शाने के लिए सामने वाले के आगे बॉडी पोस्चर झुका कर खड़े हों। हमारी स्पीच स्लो और क्लियर होनी चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन में वॉइस का टोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपनी वॉइस की पिच को लो या मॉडरेट रखें। ऐसा करने पर व्यक्ति हमारे प्रति ओपन और रिसेप्टिव होगा। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। रावण संहिता में एक और खास बात कही गई है जिसका ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। वो ये कि अपने घर में अर्ली मॉर्निंग अगर आप सूर्य का हवन करते हैं, जिसको अग्निहोत्र बोलते हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, इतने से गोबर के उपले का रोज़ घर में ईस्ट की तरफ चेहरा कर कर अगर आप जलाएंगे तो आपके घर में नेगेटिविटी और पॉवर्टी क्या होती है ये आप भूल जाएंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा आपके कल को अच्छा करते हैं। अपनी राशि के हिसाब से एक छोटी सी टिप अगर आप करेंगे फॉलो तो आपका कल का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। कल करते करते पूरा साल अच्छा बीतेगा। तो कल के लिए क्या करें मेष राशि वाले लोग, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। मेष राशि के लोग कल छोटे बच्चों को घुमाएं। अगर अपने घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो रोड साइड पे छोटे बच्चे दिखते हैं, उन्हें कुछ खाने पीने का सामान दीजिए। लक साथ दे रहा है कल के दिन 65%। वृश्चिक राशि के लोग कल दही खाकर घर से निकलिए। लक साथ दे रहा है आपका 68%। मिथुन राशि वाले लोग आलू की सब्जी ज़रूर खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कर्क राशि वाले लोग पानी ज़्यादा पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। सिंह राशि वाले लोग कल किसी की बुराई नहीं कीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 49%। कन्या राशि वाले लोग कल के दिन आप हो सके तो हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 74%। तुला राशि के लोग कल गरीब बच्चों को पेन गिफ्ट कीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग कल हर हाल में एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। धनु राशि के लोग कल के दिन किसी पे गुस्सा नहीं कीजिएगा, बात आप ही पर पलट के गिरेगी। लक साथ दे रहा है 55%। मकर राशि के लोग कल के दिन गणपति जी को दुर्वा ज़रूर चढ़ाइएगा।
लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 77%। कुंभ राशि के लोग, कल जितना हो सके जल्दबाजी को अवॉइड कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 51%। मीन राशि के लोग, कल आपको कम से कम 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय का जाप करना है। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या करियर में सक्सेस नहीं मिलती है? ऐसे में किसी भी काम की सिद्धि के लिए जाते समय घर से निकलने से पहले अपने हाथ में रोटी ले लें। रास्ते में जहाँ भी क्रॉस दिखाई दे वहाँ उसे रोटी के टुकड़े डाल दें और आगे बढ़ जाएं। इससे सक्सेस मिलती है। कल है सैटरडे और कल हम बात करेंगे शनिदेव के गुप्त उपायों की। बहुत सारी सीक्रेट बातें करेंगे कल और शनिधाम के दर्शन भी कराएंगे, लेकिन ये कल। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।